कोनिचिवा मिनासान, मिनासान व गेंकी देsu का। आई होप मिनासान आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी की जेएलपीटी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। मिनासान आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ आए हैं। इस वीडियो के अंदर आपके लिए बहुत ही अच्छे बहुत ही प्यारे प्यारे ग्रामर पैटर्न में लेके आया हूँ। मीना नो निहोंगो बुक से हम लोग चैप्टर नंबर 32 आज करने वाले हैं, जिसके हमारे पास बड़े ही प्यारे प्यारे पैटर्न्स, बहुत ही प्यारे प्यारे एग्जांपल्स के साथ हम इस पैटर्न को करने वाले हैं, इस पूरे चैप्टर को करने वाले हैं। मिनसान आपसे बस एक इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ ये वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप मत करिएगा। कहीं से भी अगर आप ये वीडियो स्किप करते हैं तो वहाँ पर आपका ही नुकसान होगा। लाइक आपको चीज़ें आधी समझ में आएंगी और आधी समझ में नहीं आएंगी। अगर आपने हमारी अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उन वीडियोस को देखिए। ये एक कंटिन्यूस सीरीज़ है जो कि आपको एंड तक कंप्लीट N4 की प्रिपरेशन आपको मैं करवा के दूंगा। और मीनासान हमारा पूरा टारगेट है, हम लोग JLPT N4 को बहुत ही अच्छे से टारगेट करेंगे। और अभी अपकमिंग वीडियोस की एक और सीरीज़ मैं N4 के ऊपर लेके आने वाला हूँ, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। देवा हाजिमे माशो। मिनसान आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 32, जिसके अंदर हमारे पास फर्स्ट पैटर्न जो है वो पैटर्न है ता होगा ई दिस। मिनसान बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो वर्ब की ता फॉर्म यूज की जाती है प्लस होगा ई दिस। मिनसान ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ग्रामर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि पैटर्न के साथ आप वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा रहे हो, वो बहुत जरूरी होता है। इसके अंदर वर्ब की ता फॉर्म और नाई फॉर्म होगी। नाई फॉर्म आपकी नेगेटिव फॉर्म होती है और ता फॉर्म आपकी अफर्मेटिव फॉर्म में आ जाती है। अगर हम इसके यूज की बात करें तो इस पैटर्न का यूज एडवाइस देने के लिए होता है, जब आप किसी को रिकमेंड करते हैं कि कोई काम करना अच्छा रहेगा या फिर ना करना बेहतर होगा, तब आप इस पैटर्न का यूज करते हैं। वर्ब की ता फॉर्म होगा ये देश मतलब होता है करना अच्छा रहेगा, यू शुड डू इट। और ना ही होगा ये देश मतलब होता है ना करना अच्छा रहेगा, यू शुड नॉट डू इट। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। फर्स्ट एग्जाम्पल है मीनासान, कुसूरियो नोंदा होगा ये देश मतलब कि मेडिसिन खाना अच्छा रहेगा, यू शुड टेक मेडिसिन। नेक्स्ट है मीनासान, हयाकू नेता होगा ये देशियो मतलब आपको जल्दी सोना, मतलब जल्दी सोना जो है वो अच्छा रहेगा। तबाको सुवानाई होगा ये देश मतलब यू शुड नॉट स्मोक मतलब आपको स्मोक करना अच्छा नहीं रहेगा, इस तरीके से बोल रहा है। ओसाके ओ नोमिसुगी नाई होगा ई देश मतलब कि ओसाके मतलब जो अल्कोहल है वो ज़्यादा कंज्यूम करना ठीक नहीं होगा। नेक्स्ट है मिनासान, सेंसे नी सोदांशिता होगा ई देश मतलब यू शुड कंसल्ट टू टीचर मतलब आपका जो टीचर से कंसल्ट करना सही रहेगा। नेक्स्ट पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं मीनासान, एक इंपॉर्टेंट पैटर्न है, इसी से ही कनेक्टेड नेक्स्ट पैटर्न है, वीडियो को स्किप कहीं मत करिएगा। तो देखते हैं इस पैटर्न में क्या बोलता है। पैटर्न है मीनासान देशो। देशो पैटर्न का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो वर्ब की प्लेन फॉर्म, इट मीन्स वर्ब की डिक्शनरी फॉर्म, ई एडजेक्टिव ना एडजेक्टिव के साथ आप देशो लगाएंगे और नाउन के साथ भी आप देशो लगाएंगे। अगर हम इसका यूज देखते हैं तो यूसेज बोलता है कि ये पैटर्न यूज होता है जब आप गेस, प्रिडिक्शन, प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, जब आप श्योर नहीं होते हैं लेकिन लगभग यकीन होता है, तब देशों का यूज करते हैं। अगर हम इसका हिंदी मतलब देखें तो इसका हिंदी में मतलब होता है शायद या फिर मेरा मानना है या फिर लगता है। अब इसकी कैजुअल फॉर्म देखें मतलब लाइक हम बोल सकते हैं कैजुअल फॉर्म में सिर्फ दारो यूज करते हैं हम लोग, दारो का यूज होता है मोस्टली मेल मीनासान इसको यूज करते हैं अपनी इनफॉर्मल स्पीचेस में। फीमेल्स जनरली इस पैटर्न को यूज नहीं करते हैं, दारो पैटर्न को, और देशों को भी जनरली। तो हम मतलब मेल्स ही यूज करते हैं जनरली। तो कैसा होता है ये पैटर्न, इसके एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। आस्ता आस्ता वा ई तेंकी नीनारू देशो मतलब कल मौसम अच्छा रहेगा, ऐसा कल शायद मौसम अच्छा रहेगा। कारेवा मो कायता देशो मतलब शायद वो अब तक घर चला गया होगा। नेक्स्ट है मिनासान, निहोंगो न टेस्टो वा कांतान दाता देशो मतलब शायद जापानीज का टेस्ट आसान था। आनोहितो वा सेंसे देशो मतलब लगता है वो आदमी टीचर है। नेक्स्ट एग्जांपल है, देंसा वा ओकुरेरु देशो मतलब शायद ट्रेन लेट होगी। नेक्स्ट पैटर्न मीनासान कामोशिरे मासेन। ये पैटर्न थोड़ा थोड़ा आपके देशो पैटर्न से रिलेट करता है, इसके बारे में जानते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो है वर्ब की प्लेन फॉर्म नाई ना एडजेक्टिव, और ना एडजेक्टिव हमारा मीनासान विदाउट ना आएगा, और नाउन के साथ हम लोग कामोशिरे मासेन जो है यूज करते हैं।
सारी चीजें सेम है, बस ना एडजेक्टिव के साथ ना नहीं आएगा। अगर हम इसका हिंदी यूसेज देखें तो ये बोलता है ये पैटर्न तब यूज होता है जब आपको अपने कहने की बात पर थोड़ा बहुत डाउट होता है, यानी शायद हो भी सकता है और नहीं भी। और हिंदी में इसका मतलब होता है हो सकता है या फिर शायद। अब हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में। ये पैटर्न देशों से वीक होता है, यानी कम क्लियरिटी होती है। मीनासान ये चीज आपको याद रखनी जरूरी है, देशों जो है ज्यादा क्लियरिटी आपकी सेंटेंस में देता है, और जो कामोशिरे मासेन पैटर्न है वो आपको कम क्लियरिटी देता है। अब हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल बोलता है आस्ता आमे का फुरू कामोशिरे मासेन, हो सकता है कल बारिश हो। मीनासान अगर हम यहाँ पे देशो यूज करते तो हमारा हमारी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती, बट हम कामोशिरे मासेन यूज कर सकते हैं, कामोशिरे मासेन यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी हो भी सकती है और नहीं भी, मतलब बारिश हो भी सकती है और नहीं भी। नेक्स्ट है मीनासान तनाका सानवा इसोगाशी कामोशिरे मासेन, मतलब कि मीनासान देखोगे अगर आप नॉर्मल अगर आप इस सेंटेंस को देखते हैं तो कामोशिरे मासेन ऐसा लग रहा है कि नेगेटिव वाला सेंस दे रहा है, बट ये नेगेटिव वाला सेंस नहीं देता है, इसीलिए ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको जेएलपीटी के अंदर जरूर देखने के लिए मिलेगा। इसका मतलब है कि हो सकता है तनाका सान बिजी हो, तनाका सान वा इसोगाशी कामोशिरे मासेन। नेक्स्ट है मीनासान माचिगाएता कामोशिरे मासेन, मतलब शायद मैंने गलती की है। नेक्स्ट है मीनासान देनसा वा ओकुरेरु कामुशिरे मासेन, इट मीन्स शायद ट्रेन देर से आए। मीनासान आई होप कि आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर इनकेस आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरे को बताते रहिएगा। नेक्स्ट है मीनासान कोनो कुशुरीवा नियावा नाई कामोशिरे मासेन, मतलब हो सकता है ये दवाई सूट ना करे, या फिर शायद ये दवाई सूट ना करे। अब मीनासान नेक्स्ट है हमारे पास माशो या फिर माशो का एक इंपॉर्टेंट पैटर्न है। ये कैसे यूज किया जाता है मीनासान, वर्ब की स्टेम फॉर्म के साथ हम यूज करते हैं। स्टेम फॉर्म मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। स्टेम फॉर्म मतलब होता है आपका किसी भी वर्ब से अगर आप मास हटा देते हैं तो वो सिर्फ जो पार्ट बचता है वो आपका स्टेम फॉर्म बचता है। जैसे कि इकी मास में से अगर हम मास हटा दे तो सिर्फ इकी बचेगा, ताबे मास में से अगर हम ताबे हटा मास हटा दे तो सिर्फ हमारे पास ताबे बचेगा। तो ये जो ताबे हो गया ये हमारा स्टेम फॉर्म हो गया। इसी के साथ ही हम क्या यूज कर देंगे, माशो या फिर माशो का। अब हम इनका यूज देखते हैं कि यूज किस तरीके से होता है। अगर हम माशो का यूज देखें तो इस तरीके से होता है कि आप किसी को कुछ करने का सजेशन देते हो, मतलब चलो ये करें या फिर लेट्स डू इट। और माशोका का यूज होता है आप किसी की मदद के या ऑफर करते हैं, मतलब जब आप किसी को मदद या फिर कोई ऑफर करते हैं तब यूज किया जाता है। इसका मतलब क्या मैं ये करूं, शैल आई डू इट। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसका एग्जाम्पल है मीनासान माशो के एग्जाम्पल मैंने पहले लिए। इकी माशो इट मीन्स चलो चलते हैं, लेट्स गो। ताबे माशो इट मीन्स चलो खाना खाते हैं, लेट्स ईट। नेक्स्ट है मीनासान बैंक्योशी माशो, इट मीन्स चलो पढ़ाई करते हैं, लेट्स स्टडी। उताओ उताई माशो, चलो एक गाना गाते हैं या फिर चलो गाना गाते हैं, लेट्स सिंग अ सॉन्ग। कोनो एगाओ मी माशो इट मीन्स चलो ये मूवी देखते हैं। आई होप आपको ये माशो पैटर्न भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगले पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला पैटर्न क्या है मीनासान, वही माशो का जो हम अभी माशो पढ़े था, अब हम माशो का के बारे में पढ़ रहे हैं। माशो का जनरली क्या होता है कि किसी भी हेल्प या फिर ऑफर के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि तेत्सुदाई माशो का, ये मीनासान आपको लिसनिंग के अंदर जरूर देखने के लिए मिलेगा, तो प्लीज आप इसको बहुत ही अच्छे से समझिए। तेत्सुदाई माशो का इट मीन्स क्या मैं मदद करूं, शैल आई हेल्प। माची माशो का इट मीन्स क्या मैं उठाकर लेकर जाऊं, शैल आई कैरी इट। मोची माशो का मीनासान, मोची माशो का इट मीन्स क्या मैं उठाकर लेकर जाऊं। दोआओ शिमे माशो का, क्या मैं दरवाजा बंद कर दूं, शैल आई क्लोज द डोर। कासाओ काशी माशो का इट मीन्स क्या मैं छाता उधार दे दूं। माशोका में हम क्या करते हैं, जनरली हम हेल्प को देते हैं किसी को, तो इस चीज का ध्यान जरूर रखना। ये आपका लिसनिंग के अंदर जरूर आपको देखने के लिए जरूर मिलेंगे, इससे एक दो क्वेश्चंस या फिर ज्यादा भी हो सकते हैं। इशोनी इकी माशोका मतलब क्या हम साथ में चले, शैल वी गो टू टुगेदर। नेक्स्ट पैटर्न है मीनासान क्वांटिफायर दे। ये पैटर्न भी एक इंपॉर्टेंट पैटर्न है जो कि आपको समझना बहुत जरूरी है। क्वांटिफायर मतलब हो गया आपका नंबर या फिर काउंटर।
अब अगर हम इसका यूसेज देखते हैं तो इस पैटर्न का इस पैटर्न का यूज बताने के लिए होता है कि कोई काम कितने रिसोर्सेज, कितना पैसा या फिर कितने समय के साथ हो सकता है। क्वांटिफायर ये बताता है कि कोई चीज इतने में हुई है या फिर इतना लगा है, इतने में, इन दिस, या फिर यूजिंग दिस मच। मतलब मेन आइडिया ये है। कुल मिलाकर बात करें तो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। इसेन एन दे कोनो सात्सुओ काईमास्ता, मतलब कि मैंने ये शर्ट 1000 एन में खरीदी। आई होप कि आपको ये अंदाजा लग ही गया होगा कि किसी भी क्वांटिफायर के साथ हम लोग दे पार्टिकल का यूज करते हैं, जिससे कि हमारा एक पैटर्न भी इसके अंदर बन गया है, दे प्लस क्वांटिफायर। नेक्स्ट एग्जांपल है मिनासान, गोनिन दे कोनो प्रोजेक्टो यारीमास्ता, मतलब हम 5 लोगों ने मिलकर ये प्रोजेक्ट किया। नेक्स्ट है मिनासान, हाम्बुन दे शुकुदाई ओवारी मास्ता, इट मीन्स 30 मिनट के अंदर मैंने मेरा होमवर्क जो है वो कंप्लीट हो गया। या फिर हम बोल सकते हैं सांजुफुन, सांजुफुन बोल दो या फिर हाम्बुन बोल दो, एक ही बात है। हाम्बुन भी थ्री लाइक आधा घंटा होता है, और सांजुफुन भी मतलब होता है आपका आधा घंटा। नेक्स्ट एग्जांपल है मिनासान, गो ह्याकू रुपी दे कोनो होनो काईमास्ता, मतलब मैंने ये किताब 500 रुपये में खरीदी। नेक्स्ट है मिनासान, निकाई दे ओबोए मास्ता, मतलब कि सिर्फ 2 बार में ही याद हो गया। इसके कुछ नोट्स है मिनासान, एक कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको बतानी मेरे को जरूरी लगी, इसीलिए मैंने नोट्स में डाला है। दे यहाँ मीन्स होता है विद, मतलब विद का मीन्स होगा या फिर बाय का मीन्स होगा या फिर इन का, इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज एंड टाइम। जब रिसोर्सेज और टाइम के बारे में बात होगी, या तो के साथ के लिए, या फिर से, या फिर इतने में, इस तरीके से इसका यूज किया जाता है। ये पैटर्न क्वांटिफायर दे हमेशा एक लिमिट या रिसोर्स शो करता है, मतलब एक लिमिट में कि लाइक हमने 5 लोगों ने मिलकर ये चीज करी है, और रिसोर्स के बारे में बता देता है कि लाइक इतने पैसे में हमने ये चीज खरीदी है, इतनी बार में ये काम हो गया। इस तरीके से इस पैटर्न का यूज किया जाता है। आई होप मीनासान आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये सारे पैटर्न जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स बचते हैं तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मेरे को डाउट्स बताइएगा अपने। आपके जो भी डाउट्स है मैं वो सारे क्लियर करूंगा। मीनासान मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर आपको लगता है कि ये पैटर्न्स आपकी बुक से थोड़े से अलग हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये पैटर्न्स मैंने, और जो जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे जेएलपीटी को ध्यान में रखते हुए सारी चीजें रखी हैं। अगर इनकेस इसके अलावा भी आपका कोई डाउट बचता है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन अभी तक नहीं दबाया है तो प्लीज़ उसे दबा दो, और मिलते हैं अगली वीडियो में।